कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है ना, जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मतलब ये सिर्फ कोई आम मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं है। ये कहानी है एक बेटे के हताश संघर्ष की और हमारे सिस्टम की उस सच्चाई की जो अक्सर फाइलों में कहीं दब जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल फैक्ट्स और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर आईटीबीपी के एक जवान के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। अब सबसे बड़ा और विचलित करने वाला सवाल यही है कि आखिर क्यों सरहद पर तैनात एक जवान को अपनी ही मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस के पास जाना पड़ा। जरा सोचिए, एक रूटीन सा अस्पताल का दौरा इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल सकता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि इस चौंकाने वाली घटना की असल में शुरुआत कैसे हुई। बात मई के महीने की है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, और वहां पहुंचते हैं आईटीबीपी के जवान विकास सिंह। लेकिन वो वहां अकेले नहीं गए थे। उनके हाथों में एक आइस बॉक्स था और उस बॉक्स में उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी का कटा हुआ दाहिना हाथ रखा था। यकीन मानिए, ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये एक हताश, टूटे हुए बेटे की इंसाफ के लिए लगाई गई आखिरी गुहार थी। वो प्रशासन से बस एक ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विकास सिंह कोई आम नागरिक नहीं है। वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी हमारी आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात एक सर्विंग कांस्टेबल हैं। अब जरा खुद सोचिए, जो जवान दिन रात देश की सेवा कर रहा है, जब उससे ही अपनी मां के लिए इस तरह सड़कों पर न्याय मांगना पड़े, तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। तो असल में उस अस्पताल के अंदर हुआ क्या था? आइए इस पूरे टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 13 मई को मां को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई तो उन्हें कानपुर के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देखिए, सिर्फ 24 घंटे बाद यानी 14 मई को उनके हाथ में भयंकर इन्फेक्शन फैल जाता है और उन्हें पारस अस्पताल रेफर करना पड़ता है। और फिर 17 मई का वो दिन, डॉक्टरों को पूरे शरीर में वो इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए उनकी मां का दाहिना हाथ काटना पड़ा। मतलब सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक रूटीन इलाज जिंदगी भर की त्रासदी में बदल गया। अब यहां सवाल उठता है कि आरोप क्या हैं? विकास सिंह का बिल्कुल साफ आरोप है कि कृष्णा अस्पताल में गलत इंजेक्शन और गलत तरीके से कैन्युला लगाने की वजह से ये सब हुआ। उनके मुताबिक 24 घंटे के अंदर ही मां के हाथ में बहुत ज्यादा सूजन आ गई और हाथ एकदम काला पड़ गया। मेडिकल लापरवाही का इससे गंभीर आरोप शायद ही कोई हो। और इसके बाद शुरू होता है सिस्टम से लड़ने का एक अंतहीन सिलसिला। 3 दिन और एक कटा हुआ हाथ। इस पूरी घटना के बीच जवान विकास सिंह के वो शब्द जो किसी को भी अंदर तक रुला दें। उन्होंने कहा, ये वही हाथ है जिससे मां मुझे खाना खिलाती थी। ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिसकी भरपाई कोई कागजी कार्रवाई या मुआवजा कभी कर सके। ये एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत दुख है। हाथ कटने के बाद न्याय की राह जैसे कोई भूल भुलैया बन गई। एक सिंपल सी एफआईआर दर्ज कराने के लिए विकास पहले रेल बाजार पुलिस स्टेशन गए। वहां से उन्हें एडिशनल डीसीपी ऑफिस भेजा गया। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर लगातार 3 दिन तक उस कटे हुए हाथ को एक आइस बॉक्स में लेकर वो शहर के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। और फिर कमिश्नर ऑफिस में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। 23 मई की सुबह अचानक करीब 50 हथियारबंद आईटीबीपी के जवान और उनके सीनियर अधिकारी, जिनमें कमांडेंट गौरव प्रसाद भी शामिल थे, कानपुर पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वो भी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में। अब जाहिर सी बात है, पुलिस मुख्यालय पर इतने सारे सुरक्षा बलों को एक साथ देखकर हड़कंप मचना ही था। और फिर क्या था? मीडिया में तुरंत अफवाहें उड़ने लगीं कि गुस्साए आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में। लेकिन असली सच्चाई क्या थी? पुलिस कमिश्नर और आईटीबीपी दोनों ने बिल्कुल साफ किया कि ये कोई घेराव नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण मुलाकात थी। इसका अपॉइंटमेंट पहले से लिया गया था। अंदर सीनियर अधिकारी बैठक कर रहे थे और जवान आराम से शांति के साथ बाहर खड़े थे। खैर, असली विवाद तो तब खड़ा हुआ जब इस मामले की पहली जांच रिपोर्ट सामने आई। हुआ ये कि पुलिस कमिश्नर के कहने पर सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस शुरुआती रिपोर्ट में कृष्णा अस्पताल को सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी गई।
आईटीबीपी के अधिकारियों और पीड़ित परिवार ने इस रिपोर्ट को तुरंत सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोलमोल है। इसमें ये तो बताया ही नहीं गया कि आखिर वो इन्फेक्शन फैला कैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीबीपी ने इस रिपोर्ट पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। पहला पॉइंट, जवान का हेल्थ कार्ड अस्पताल ने एक्टिवेट ही नहीं किया। दूसरा, अस्पताल पर फर्जी एंजियोग्राफी और टीएमटी के बिल बनाने का आरोप है, जो हुए नहीं। तीसरा, जब मां का हाथ काला पड़ रहा था तब बेटे को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा खुलासा, ये आरोप भी है कि पहले भी इसी अस्पताल में आईटीबीपी कर्मियों की जान जा चुकी है। इतने सारे ठोस कारणों के बाद उस पहली रिपोर्ट का खारिज होना तो तय था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस लगातार दबाव के बाद प्रशासन को एक कदम पीछे हटना ही पड़ा। जो पहली क्लीन चिट वाली रिपोर्ट थी उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब एक नई और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस के अधिकारी, आईटीबीपी के अपने मेडिकल ऑफिसर और सीएमओ के नॉमिनेटेड डॉक्टर्स सब एक साथ शामिल हैं। मतलब अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इसी नई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। इस पूरे मामले ने हमारे हेल्थ केयर और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। जरा सोचकर देखिए, अगर देश की सरहदों की रक्षा करने वाले एक वर्दीधारी जवान को अपनी ही मां के कटे हुए हाथ को बॉक्स में लेकर इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़े, तो इस सिस्टम में एक आम इंसान की आवाज कौन सुनेगा? नई जांच से क्या सच निकल कर आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये केस सिस्टम की जवाबदेही का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है।